लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आज यानी कि 13 दिसंबर 2023 को सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें देश भर ने देखी। कैसे दो लोग विजिटर गैलरी को छोड़कर उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां सांसद बैठते हैं और फिर वो बेंच में एक बेंच से दूसरी बेंच में कूदते हैं, कुछ स्मोक गैस जैसा निकालते हैं, नारे लगाते हैं। और ठीक उसी वक्त ही संसद परिसर के बाहर भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो दो लोग कर रहे थे, जिनको बाद में हिरासत में ले लिया गया। मेरे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह है, जो बहुत लंबे वक्त से पार्लियामेंट कवर करते हैं। इनके पास पीआईबी कार्ड भी है। जो पत्रकार नहीं है उनके लिए बता दूं कि पीआईबी कार्ड उन जर्नलिस्ट को इशू किया जाता है जो संसद के अंदर जा सकते हैं, संसद की कार्रवाई को कवर कर सकते हैं, लोकसभा जा सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोग फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा है ना? फ़ोन इस्तेमाल होता है, बातचीत वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें लाइव वहाँ से नहीं कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद उसको डेफर्ड लाइव आगे कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। अंदर संसदन के अंदर नहीं होता है, बाहर ही आपको जमा करना होगा। जो संसद परिसर होता है वहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल होता है, नहीं तो फ़ोन को आपको जमा होगा। हाउस के अंदर कोई भी फ़ोन नहीं ले जा सकता है, उसका रिस्ट्रिक्शन होता है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि किस तरीके से इन दो लोगों ने अपना पास बनवाया था, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है बाकायदे कि जो सांसद होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट होता है, उसमें एक फॉर्म दिया जाता है। सांसद के पास ये अधिकार होता है कि किसी के भी सिग्नेचर मतलब अपना सिग्नेचर करके किसी भी व्यक्ति का पास बना सकता है। तो उसके लिए ये जो रिसेप्शन होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, जो लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म को अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा के विजिटर गैलरी में जाना है तो लोकसभा सांसद के सिग्नेचर उस फॉर्म में चाहिए होते हैं। उस सिग्नेचर के साथ उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ बाकायदे उसकी फ्रिस्किंग होती है, वेरिफिकेशन होता है। नहीं, चेकिंग, उसको फ्रिस्क किया जाता है, उसको पूरा टच करके चेक करते हैं। महिला और पुरुष अलग अलग उनकी फ्रिस्किंग की जाती है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पर उनका बाकायदे फ़ोटो खींची जाती है। फ़ोटो खींचने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन, विजिटर्स मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, उनका मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन वो बाहर रखें या फिर कहीं पर उसको जमा करें, तो वो उसको लेकर के वहाँ पर जाते हैं। और उसके बाद वहाँ यहाँ से सिक्योरिटी के जो कमांडोज होते हैं, वो उनको जो रिसेप्शन होता है वहाँ से उनको विजिटर गैलरी तक ले जाएंगे। वहाँ पर उनको विजिटर गैलरी में बैठाया जाता है। वहाँ से प्रोसीडिंग देखते हैं, एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद उनको वहाँ से वापस आना पड़ता है। ऐसा नहीं होता विजिटर पास बन गया तो दिन भर की कार्रवाई देख सकते हैं? नो, उसका एक टाइम फिक्स होता है। आप फालतू में इधर उधर नहीं घूम सकते हो। जो लोकसभा के अंदर की सिक्योरिटी होती है वो बाकायदे उनको देखती रहती है, उनके ऊपर नज़र रखती है, और वो अगर इधर उधर घूमते हुए नज़र आते हैं तो उनको बाहर भेजा जाता है। सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सिक्योरिटी में लैप्स की कोई सवाल नहीं उठते हैं। यहाँ हमेशा सिक्योरिटी बहुत होती है। लेकिन ये चूक कैसे हुई, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जी, मतलब किसी भी आम आदमी को जाना है तो एक तो सांसद का रिकमेंडेशन लगेगा, उनका सिग्नेचर लगेगा, तभी जा सकते हैं। जैसे इस केस में जो मैसूर से आने वाले बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, उनके मतलब रिकमेंडेशन पे ये जो दो लोग अंदर पहुंचे थे, जिनका नाम मनोरंजन और सौरभ शर्मा बताया जा रहा है। जी, सागर शर्मा और मनोरंजन, दो लोग उनके रिकमेंडेशन से पहुंचे थे। इस तरीके की जानकारी उन्होंने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने विजिटर्स के लिए सिग्नेचर किए थे, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब इस तरीके से कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा, सांसद को भी ये नहीं लगता था। आगे आने वाले समय में इस तरीके के अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की तरफ से आदेश दिए गए हैं। साथ ही सिक्योरिटी एक रिव्यू मीटिंग हुई है अंदर गृह सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, और इसके साथ साथ सीआरपीएफ पूरे संसद परिसर की सिक्योरिटी करती है, तो सीआरपीएफ के डीजीपी मौजूद थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मौजूद थे, और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। उनकी तरफ से ये कहा गया है, लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि जो भी पूर्व सांसद हैं उनके जो निजी सचिव हैं उनके पास कैंसिल होंगे, जो सांसद हैं उनके निजी सचिव के पास कैंसिल होंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। और विजिटर्स के जो पास हैं वो अब नहीं बनेंगे आने वाले समय में, इस तरीके की निर्देश दिए गए हैं। और ये कड़ा कदम है जिससे
कि जो सिक्योरिटी में चूक हुई है वो आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके से ना हो। जितेंद्र जी, मेरा बस एक सवाल और है। जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रिस्किंग होती है, पूरी तरह से आपके शरीर को टच करके देखा जाता है कि आप कहीं कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं। जब पत्रकार तक वेल के या जब कार्रवाई देखने के लिए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा, अपना मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकते हैं, तो वो कैसे स्मोक वाला वो लेकर पहुंचे? यही सबसे बड़ा सवाल है। बात की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि जो शूज पहने हुए था उसमें उसने कहीं छिपा करके रखा हुआ था। अब उसको डिटेक्ट करने में हमारी एजेंसीज किस तरीके से कामयाब नहीं हुई हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी वजह से यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम आई थी उन्होंने तमाम सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। किसी तरीके से कोई बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल तो उसमें नहीं था जो कि ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और आने वाले दिनों में जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज 13 दिसंबर है, संसद के ऊपर हमले के 22 साल हो गए हैं और उस दौरान इस तरीके की सिक्योरिटी में चूक एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये चारों लोगों के बारे में जो जानकारी पता चली है ये एक दूसरे को जानते थे। सिर्फ 4 ही लोग नहीं थे, 2 लोग और थे, जहां पर 6 लोग थे, जिसमें से जिनके घर पर ये 4 लोग रुके हुए थे उनके बारे में जानकारी पुलिस को पता चल चुकी है। एक शख्स और है जो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी की गई है ये बाकायदे इन लोगों ने जानबूझ करके किया है। अब क्या इनका मकसद था, मोटिव क्या था, किस वजह से, क्या हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद था या फिर इनके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी, इन तमाम चीज़ों की डिटेल तफ्तीश दिल्ली पुलिस इस वक्त जब ये सब अंदर हो रहा था, अंदर हंगामा चल रहा था, तब आपने बताया एक अलग वीडियो में भी कि बाहर भी यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। नीलम और अमोल नाम था उन दोनों। बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद था उस दौरान। आज तक पर लाइव चल रहा था और उस लाइव के समय ही अचानक यहाँ पर जो क्रैकर स्मोक का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो तेज़ी से धुआं, एक पीले रंग का और एक हल्का लाल रंग का, यहाँ से जैसे उठा हम लोगों ने लाइव छोड़ करके यहाँ पर भागते हुए हम आए और देखा तो एक महिला जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है और जो एक पुरुष था वो अनमोल है। वो महिला तो हरियाणा की रहने वाली है, उसके बारे में जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। उसको सबसे पहले हिरासत में लिया गया। वो बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर रही थी और वो अलग अलग तरीके की नारेबाजी कर रही थी। जो पुरुष था उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे जो है स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की बात कही जा रही थी। कुछ ऐसे ही नारे वो जो शख्स था उसकी तरफ से भी लगाया जा रहा था और मैं यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर उस वक्त मौजूद था। मैं सब कुछ देख रहा था, मैंने वीडियो बनाया उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया। यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहाँ पर ले गई, वहाँ पर उनसे पूछताछ हुई। उसी के 15 से 20 मिनट के बाद अंदर से खबर आती है कि वहाँ पर भी 2 लोगों ने जो विजिटर्स गैलरी वहाँ से कूदे और हंगामा करने लगे। इस तरीके की खबरें आई और तभी पता चला कि उनके शूज़ में भी क्रैकर स्मोक है जिसका इस्तेमाल बाहर ये लोगों ने किया था। जब लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होती है तब विजिटर्स आते हैं, तब भी क्या उनका यही प्रोसीजर होता है? मतलब इसी प्रोसेस से ही वो जो म्यूजियम है, बाकी गैलरी एरिया है, उसको विजिट करने आते हैं? बिल्कुल, पास बनाने का यही तरीका होता है। उनको पूरे सिक्योरिटी चेक के तहत ही जाना होता है। सिक्योरिटी बाकायदे उनकी चेकिंग करती है। लेकिन आज किस तरीके की चूक हुई ये जांच का विषय है। हमेशा से, इतने सालों से मैं संसद लगातार कवर कर रहा हूं, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में हमने यहां पर लैप्स नहीं देखे। लेकिन आज जिस तरीके से लैप्स हुआ है उसको लेकर के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब भी विजिटर आते हैं तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन या कोई हंगामा होता है उस दौरान अगर कोई हाउस को एडजर्न किया जाता है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा, वहाँ पर हाउस एडजर्न होता, तो उस दौरान किसी भी तरीके से वो लोग वहाँ रुकते नहीं हैं, उनको बाहर भेज दिया जाता है। और विजिटर्स का यही कि जब हाउस की प्रोसीडिंग चल रही हो तो कुछ सीखने के लिए देश की जनता यहाँ पर आती है कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, उसको सीखा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनको भी जानना होता है। तो इसलिए सांसदों के जो संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास बनते हैं। ये प्रक्रिया रही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में शायद ये नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस तरीके के आदेश। जितेंद्र जी, आप रोज संसद के अंदर जाते हैं, आप जरा अपना प्रोसेस बताएंगे? मतलब आप कौन कौन से चेक्स के थ्रू होकर जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है? देखिए, मीडिया जिनके पास PIB कार्ड है, मीडिया हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सिक्योरिटी का
बाकायदे यहाँ पर चेक होता मतलब है। आप कौन से और गेट से एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार से? मीडिया का जो एंट्री होता है वो इस गेट से होता है। अभी नया जो पार्लियामेंट बना हुआ है उसका गेट उस तरफ है, विजय चौक से इस तरफ का रास्ता आता है। इस गेट से जो एंट्री होती है उनके जो पासेस बने होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशनल पास होते हैं इस समय जो बनाए जा रहे हैं उसमें बाकायदे चैनल की लेटर्स आते हैं। उस लेटर के आधार पर यहाँ पर पार्लियामेंट के पास बनते हैं। उस पास के बाद ही रिपोर्टर अंदर जा सकता है। इसके साथ ही जो दूसरे लोग हैं उसकी प्रक्रिया हमने पहले ही बताया कि सांसद विजिटर पास, हम लोग इस गेट से जाते हैं और पास उन्हीं का बनता है जिनका पहले से ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सिक्योरिटी कार्ड होता है। बाकायदे गृह मंत्रालय उस कार्ड को बनाता है, जिसके पास वो मौजूद होता है उसी का पास बनता है। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, वो न्यूज़ डायरेक्टर का, चैनल से न्यूज़ डायरेक्टर का और ब्यूरो चीफ का, दो में से किसी एक का हो, उसके रिकमेंडेशन लेटर के आधार पर। फिर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो यहाँ एक सिक्योरिटी है। यहाँ से एक सिक्योरिटी चेक पहले यहाँ होता है, फ्रिस्किंग होती है, सामान जो लेकर के आप जाते हैं उसको मेटल डिटेक्टर के जरिए बाकायदे उसको स्कैन किया जाता है, सब कुछ चेक होता है। फिर आगे चेकिंग होती है, तब अंदर आदमी जा सकता है। और अंदर भी सिक्योरिटी होती है, हर एक व्यक्ति के ऊपर वॉच किया जाता है कि इसका मोबाइल वगैरह को भी स्कैन करने के बाद उस पे क्या मोबाइल सीधा ऑन करा के सब चेक किया जाता है। कैमरा जिसका अलाउड है वो कैमरे को भी ऑन करा के सब जो भी सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमें इतने विस्तार से सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सवाल बार बार उठेगा और तब तक उठेगा जब तक जांच में सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती कि आखिर जब इतनी लेवल ऑफ लेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी है उसके बावजूद ये घटना आखिर हुई कैसे। और टाइमिंग जो मैं आपसे कह रही थी कि सबसे बड़ा खेल टाइमिंग का ही होता है। आज की तारीख वैसे ही मतलब हम बहुत क्या कहें, भारी दिल से इसको याद करते हैं। 2001 में जो पार्लियामेंट में घटना हुई थी और ठीक 22 साल बाद ऐसी घटना होना उसी तारीख पर अपने आप सवालिया निशान खड़े करता ही है। जांच में जो भी सामने आएगा हम द ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज थे, मेरा नाम सोनल है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।